नेपाल का लापता विमान हादसे का शिकार हुआ। तारा एयरलाइंस के विमान में 4 भारतीय यात्री भी सवार थे। खराब मौसम की वजह से विमान तक पहुंचने में देरी। विमान में 22 लोग सवार थे। उड़ान के आधे घंटे के बाद लापता हुआ विमान। राहत बचाव में जुटी टीम। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन के दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में प्रस्ताव लाया गया। सम्मेलन में समान नागरिक संहिता पर भी प्रस्ताव रखा गया। जमीयत के सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी ने रणनीति के तहत हालात का मुकाबला करने की अपील की। कहा, जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं वो देश छोड़कर चले जाएं। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम संगठनों से किया सवाल। कहा, आखिर क्यों पीछे हैं मुसलमान। मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले, सामने आना चाहिए सच। मुसलमान आज इतना अनपढ़ क्यों? मुसलमान आज इतना पिछड़ा क्यों? मुसलमान आज बेरोजगार क्यों? मुसलमान आज इतना बड़ा सच्चर कमेटी के अनुसार और आखिरी पांव पर क्यों खड़ा है? राज इनका वोट इन्होंने दिया और गाली वो किसी और को दे, इस फैशन को छोड़ दें। बीजेपी नेता विनय कटियार का ओवैसी पर हमला। कहा, मुसलमानों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं ओवैसी। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या कहा होगा हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सब एजेंडे में हमारे हैं। विनय कटियार के एजेंडे में सारी चीजें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर फिराक गोरखपुरी के एक शेर के जरिए रखी अपनी बात। कहा, दुनिया भर से आए अलग अलग धर्मों के लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस ने मुस्लिमों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इसीलिए हमारी निशानियां मिटाई जा रही हैं। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। ओवैसी के भाषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, ओवैसी के बयान से लगता है वो खुद को औरंगजेब की औलाद समझते हैं। इसका मतलब वो अपने को औरंगजेब की ही औलाद समझते हैं। औरंगजेब की गई गलतियों को अगर वो कहते हैं हमारे निशान हैं, तो मैं तो समझता हूं अब संसद को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये लोग जो संसद में बैठे हैं इनकी लीगैलिटी पे भी बात होनी चाहिए क्या। महाराष्ट्र के भिवंडी की रैली में ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में रजा एकेडमी ने पैगंबर साहब को अपशब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई। नुपुर शर्मा ने कहा, मुझे धमकियां मिल रही हैं। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के आंगन में एंट्री गेट की बाईं तरफ बन सकता है अस्थायी वुजूखाना। विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का वुजूखाना अदालत के आदेश पर सील किया जा चुका है। जल्द शुरू हो सकता है नया वैकल्पिक वुजूखाना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही। पीएम ने बताया कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंच गई है, जिनका अर्थव्यवस्था में योगदान 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में हो रही गंदगी पर चिंता जताई। साथ ही साफ सफाई करने वाले श्रद्धालुओं की तारीफ की। कठुआ जिले में ड्रोन मिलने से हड़कंप। राजबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ड्रोन को गिराया। कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। परिजनों से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया। 25 मई की रात आतंकियों ने अमरीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में इस्तेमाल होने वाली शिला के पूजन के लिए अनुष्ठान शुरू हो गया है। इसमें 40 विद्वान शामिल हैं। 1 जून को सीएम योगी शिला पूजन करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ललकार, कहा पंजाब के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी का तूफान आने वाला है। बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था, तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई। हेमंत सोरेन ने कहा राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाएगी, इसके बारे में चर्चा हुई। झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। राज्यसभा के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोगों से बात करनी आवश्यक थी। गठबंधन की सरकार चल रही है राज्य में, इसको लेकर मैं यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी कल मुलाकात हुई है। सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना, कहा बीजेपी को केवल एक ही धर्म का बलिदान दिखता है। जितना सम्मान बलिदान देने वाले हिंदू का है, उतना ही मुसलमान के बलिदान का भी है। नवनीत राणा और रवि राणा के अमरावती पहुंचने पर उनका दूध से अभिषेक किया गया। जेल से निकलने के बाद कल वो पहली बार अपने घर पहुंची। नवनीत की मां ने उतारी आरती। नवनीत राणा के अमरावती पहुंचने पर समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्हें जेसीबी से माला पहनाई गई, जमकर आतिशबाजी हुई। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 31 मई को शिमला जाएंगे पीएम मोदी। गरीब कल्याण सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा 2017 से पहले अविश्वास का माहौल बना दिया गया था, लेकिन अब कानून व्यवस्था का राज है। रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के 4 जून के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। परिसीमन के बाद जम्मू में बीजेपी की 2 दिवसीय स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक। कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद से ये बैठक काफी अहम है। बैठक में कश्मीर में प्रवासी लोगों के विस्थापन और कश्मीरी पंडितों पर चिंतन होगा। गाजियाबाद के लोनी में अवैध कबाड़ के गोदाम पर छापेमारी करने गए प्रशासनिक अधिकारियों पर भीड़ ने किया हमला। बेहटा में बड़ी संख्या में अवैध रूप से फैक्ट्री में तार जलाने के काम की जानकारी मिली थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। अलीगढ़ के एक कॉलेज में एक शिक्षक का नमाज अदा करते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखी भाईचारे की तस्वीर। नूर मोहम्मद डार नाम का शख्स करता है रोज शिवलिंग का अभिषेक। नूर के मुताबिक सभी धर्म एक बराबर हैं। 2011 से कर रहे हैं मंदिर की देखरेख। भाई आ जाओ और अपने मंदिरों की खुद रखवाली करो। जैसे मुसलमान मस्जिदों की रखवाली कर रहे हैं, पंडित अपने मंदिरों को, सिख अपनी गुरुद्वारों को। यूपी के बरेली की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम युवक के मकान खरीदने पर बवाल। स्थानीय लोगों ने पलायन करने का नोटिस लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम परिवार को बीजेपी के लिए वोट अपील करना महंगा पड़ा। मुस्लिम परिवार का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहिष्कार किया। पीड़ित परिवार का आरोप, गांव के प्रधान समेत कुछ लोग उसकी जमीन के लिए बना रहे हैं आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुआ शिकार करते हुए कैमरे में कैद हुआ। तेंदुए ने बंदर को पलक झपकते ही धर लिया। शिकार का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्याज के घटते भाव से किसान परेशान। सही कीमत नहीं मिलने से किसान 1 रुपए में 4 किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।